हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी का बिज़नेस एनालिसिस करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है टाइमेक्स ग्रुप। बेसिकली कंपनियां जो हैं वो घड़ियां बनाती हैं। घड़ियां भी जो हम डेली वेयर में यूज़ करते हैं उस तरीके की घड़ियां बनाते हैं। प्रीमियम ब्रांड्स भी बनाते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बिज़नेस के बारे में भी बताऊंगा इस बारे में। और इसका पहले हिस्ट्री अगर बताएं तो 1988 से 1990 तक करीब इनका एक जॉइंट वेंचर था टाइमेक्स ग्रुप का विथ जेएस टाइम्स इंडस्ट्री बोल के। जायना जायना टाइम्स इंडस्ट्री था, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर था। उसके बाद 1990 से लेकर 2000 तक टाइटन के साथ एक इनका जॉइंट वेंचर चलता रहा। तो दोनों मिल के घड़ियाँ बना रहे थे। आप जानते ही हैं कि टाइटन जो है वो ज्वेलरी रिलेटेड वॉचेस बनाते हैं जो कि हम लोग गिफ्टिंग और मैरिज के टाइम में ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1994 में टाइमेक्स ग्रुप का जो शेयर था वो लिस्ट हुआ था मार्केट में। और उसके बाद से कंपनी अपना काम कर रही थी, लेकिन कंपनी के शेयर में बेसिकली मैं कहूँगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा नहीं था। मैंने कर रही थी बिज़नेस, लेकिन ग्रोथ जो था वो करीब बहुत ही मीडियोकर था। सिंगल डिजिट के अराउंड उनका ग्रोथ था, उनका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था। लेकिन इस समय कंपनी ने इस क्वार्टर में उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। कंपनी के कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे जैक्यू एक बोल के एक ब्रांड है, उनका एक वेडनेसडे बोल के ब्रांड है जिसमें वो इंडी ग्लो होता है। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि पहले जो एक है पूरा डायल जो है वाइट होता था और एक इंडी ग्लो वाली एक बटन होती थी कि कहीं अगर हम अंधेरे में हैं और हम घड़ी में टाइम नहीं देख पा रहे तो उस इंडी ग्लो को दबाकर हम टाइम देख सकें, तो वो ग्रीन हो जाती थी। वो पूरा डायलर जो है वो ग्रीन हो जाता था। तो वो फीचर कंपनी अभी भी स्टिक कर रही है। तो जैक्वा, एके, वेडनेसडे, इंटरपोल, रीशू, इनका जो है एक गैस गैस बोल के इन्होंने ब्रांड बनाया है जिसमें कि ये ज्वेलरी रिलेटेड थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी की घड़ियाँ बना रहे हैं। साथ ही साथ टाइमेक्स का स्मार्ट नोवा है जो कि मैंने थोड़ा सा जैसे आप डेली यूज़ के लिए है। और भी फॉरेन ब्रांड्स हैं जिनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। बेसिकली कोलैबोरेशन ये है कि वहाँ से जो घड़ियाँ हैं, माने बाहर के ब्रांड्स की घड़ियाँ लाकर वो यहाँ अपने आउटलेट्स पे और अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू बेचते हैं। जैसे कि वर्साचे हुआ, फेरा गेम हुआ, मेसोनी हुआ और टेड बेकर हुआ, नॉटिका हुआ, एडिडास हुआ, हेलेक्स हुआ। ये सारे ब्रांड्स की जो घड़ियाँ हैं वो लाकर यहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे वो उसको बेचते हैं। बेसिकली कंपनी का जो इस बार, और कंपनी ने अपने आप को सारे, आप ये समझिए कि मैंने सब तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो कि ई कॉमर्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, जैसे टाटा क्लिक हुआ, अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, नायका हुआ, इवन महिंद्रा और एजियो पे भी उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो क्योंकि ई कॉमर्स में इस समय बहुत ज़्यादा तगड़ी ग्रोथ है, वहाँ से सेल बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ पर भी कंपनी ने अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है बेसिकली। तो बेसिकली अब आपको मैं ये बताऊं कि इन्होंने जो अपना प्रमोशन करने के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप की थी। एक एली बोल के एक मैगज़ीन आती है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है पूजा हेगड़े, एक्ट्रेस हैं। उनके साथ उन्होंने एक ब्रांडिंग का किया था और सारे ब्रांड्स, वो अभी ये जो गेस ज्वेलरी का है वो शायद लॉन्चिंग उन्हीं के मैंने उनके साथ की है। तो काफ़ी मैंने इस समय जो है बिज़नेस जो है वो ग्रोथ फेज़ में आ गया है, बहुत अच्छा कर रहा है। इस महीने, इस क्वार्टर उनका जो Q1 का रिज़ल्ट था तो उसमें उनकी रेवेन्यू की ग्रोथ जो थी वो करीब 55% थी। 55% इज़ एन अ डिसेंट वन। और उनकी रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में, इस पिछले साल इस क्वार्टर में 10.91 करोड़ थी। इस बार 16.92 है, मैंने करीब 17 करोड़ का सेल है उनका, जो कि आप ये समझिए 55% की ग्रोथ है। और उनके एबिटा लेवल पे भी अच्छा खासा ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में उनका जो एबिटा था वो 47 लाख था सिर्फ, इस बार 2 करोड़ 19 लाख है। माने वहाँ से करीब करीब 360% की ग्रोथ दिख रही है एबिटा लेवल पे। प्रॉफिट तो मैंने माइंड ब्लोइंग है। प्रॉफिट उनका 32 लाख था, इस बार करीब करीब 2 करोड़ है। तो मैंने प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 500 गुना हो गया है। तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये बताया कि वो और भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो और भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनकी ग्रोथ ये कंटिन्यू रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो सर्विस सेंटर्स पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने सर्विस सेंटर से रिलेटेड उनके नंबर वो बढ़ा रहे हैं। बेसिकली इस समय अगर आप देखें तो ये घड़ी के सेक्टर में टाइमेक्स ग्रुप जो है वो अब सबसे आगे जाकर खड़ी है, सबसे बढ़िया कंपनी है, इस समय बढ़िया रिजल्ट कर रही है और ये ग्रोथ का मोमेंटम लगता है कि अच्छा करेगा। एक और ब्रांड है इथॉस बोल के, जो कि इनका कंपटीटर है बेसिकली। आप, क्योंकि मैं इसको टाइटन को अब कंपटीटर इसलिए नहीं मानता क्योंकि टाइटन जो है वो एक सेपरेट टाइप ऑफ बिज़नेस करता है। टाइटन बेसिकली ज्वेलरी के साथ वो घड़ियाँ बेचना, वो हम रोज़ में वियर नहीं करते थे। एक्चुअल पीयर टू पीयर अगर देखा जाए कि मैंने किस कंपनी को किसके साथ मिलाकर देखा जाए तो मेरा मानना है इथॉस के साथ इसको देख सकते हैं। इथॉस आगे चल रहा था टाइमेक्स से, लेकिन इथॉस अब पिछड़ गया है और टाइमेक्स आगे निकल गया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो क्योंकि अभी रिसेंट के इनके कॉरपोरेट एक्शंस कुछ हुए थे, इसमें से इनके कोई प्रमोटर हैं, प्रमोटर का पार्ट था, उन्होंने अपने कुछ हिस्सेदारी बेची है। वो शायद उन्होंने, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर चल रहा था, उन्होंने वो हिस्सेदारी बेची है करीब 168। तो ये उस समय शेयर प्राइस करीब 270 के आसपास था, लेकिन जब उन्होंने 168 पे बेचा तो मार्केट में क्या होता है, पैनिक लग जाता है, लोगों को लगता है अरे प्रमोटर क्यों इतने कम पे बेच रहा है। अब ये भी एक, मैंने इसको मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी देखनी ज़रूरी होती हैं किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि कॉरपोरेट एक्शंस से ये पता चलता है। तो उन्होंने बाकायदा ये जनाया है कि हमारे प्रमोटर जो हैं वो करीब 4-5% उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची और 168 में ये एक तरीके की ब्लॉक डील थी। किसी और बड़े इन्वेस्टर को उन्होंने वो अपना हिस्सेदारी वो बेच रहे थे, उन्होंने 168 पे उन्होंने कहा मैं अपने 5%, क्योंकि अब ये सारी डील जो होती हैं पहले से तय रहती है। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ ऐसा था कि मैंने उन्होंने कम में क्यों बेचा। अब आप ही इसको ऐसे देखें कि मैंने, अगर उन्होंने ज़्यादा प्राइस कोट किया होता, हो सकता है पहले से डिस्कस्ड रहा होगा कि ये प्राइस के आसपास हम खरीदेंगे, तो अगर वो ज़्यादा कोट करने जाते अब मार्केट प्राइस देखकर, तो हो सकता है डील ना होती, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअल में हुआ है स्टॉक प्राइस पे। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जो 168 का उनका रेट था और 270 पे शेयर प्राइस चल रहा था, जैसे ही ये खबर मिली तो स्टॉक प्राइस वहाँ से गिरना शुरू हुआ और 200 रुपये तक आया। 200 के आसपास मैंने देखा था, तो 200 तक वो गिर के आया। सिर्फ गिर के आने का कारण आप इसको ऐसे समझिए कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एग्ज़िट कर गए, क्योंकि हमें लगा कि प्रमोटर बेच कर निकल रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अगर बिज़नेस को आप ट्रैक नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे कि क्यों हो रहा है। सॉरी। तो बेसिकली हुआ ये है कि ये प्रमोटर को पहले से बेचना था, उनके कई रीज़न्स हो सकते हैं वो क्यों बेच रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स क्यों बेच गए। रिटेलर्स को लगा कि प्रमोटर बेच रहा है, चलो अब इस कंपनी में कुछ बचा नहीं है, प्रमोटर भाग रहे। तो ये एक गलत सेंस बन जाता है इससे। आप बिज़नेस को ट्रैक करिए, बिज़नेस कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ग्रोथ है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। उनका प्रॉफिट 500 टाइम्स बढ़ गया है, मैंने 500 टाइम्स उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर हम, मैंने पैनिक में एक न्यूज़ पे आकर इस तरीके से भेज दें तो ये एक अलग सी चीज़ थी, इसलिए मैंने एक उनके कॉर्पोरेट एक्शन से पता चला। उसके बाद मैंने शेयर प्राइस को गिरते हुए देखा तो ये थोड़ा सा ऑड लगा मुझे, लेकिन खैर जो भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी थी। मेरा ये मानना है कि कंपनी अच्छा कर रही है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आप ज़रूर कंपनी को ट्रैक करें, जाएं देखें कंपनी का क्या इन्फॉर्मेशन है, आप उसको चेक करो, देखो, तो आपको उसका अंदाज़ा होगा। थैंक यू सो मच।